नटखट तोता ताज पहने अपने महल में बैठा था। नटखट तोते का छोटा बेटा छोटा नटखट भी अपने पिताजी के पास ही बैठा हुआ था कि तभी नटखट तोता अपने सिपाही से कहता है, उल्लू सिपाही, जाओ और इस जंगल के सबसे अच्छे पक्षी को लेकर आओ। मुझे उस पक्षी से कुछ जरूरी बात करनी है। नटखट राजा, मैं एक चिड़िया को जानता हूँ, मुनमुन चिड़िया। वो चिड़िया बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नेक दिल है। अगर आप कहते हैं तो मैं उस चिड़िया को ले आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम उस चिड़िया को लेकर आओ। उल्लू सिपाही मुनमुन चिड़िया को लेने के लिए उसके घर की तरफ चला जाता है। उल्लू सिपाही मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? परी बेटी, तुम यहीं पर ही रुको, मैं बाहर देख कर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। उल्लू सिपाही, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नटखट राजा ने आपको अपने महल में बुलाया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या? नटखट राजा ने मुझे बुलाया है? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। नहीं, राजा का हुक्म है कि चिड़िया को अपने साथ ही लेकर आना है। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है और उल्लू सिपाही से कहती है, ठीक है उल्लू सिपाही, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुनमुन चिड़िया उल्लू सिपाही के साथ नटखट राजा के महल की तरफ चली जाती है। जी नटखट राजा, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपके दरबार में पेश हूँ। बताएं, क्या काम है आपको मुझसे? चिड़िया, ये मेरा बेटा है, छोटा नटखट। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस पूरे जंगल की सैर करे। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इस जंगल का कोना कोना घूमे। तुम मेरे बेटे को इस पूरे जंगल की सैर करवाओ, ये मेरा आदेश है। ठीक है नटखट राजा, मुझे आपका आदेश मंजूर है। मैं आपके बेटे को इस जंगल की हर खूबसूरत चीज दिखाऊंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी चिड़िया। चलो जाओ और मेरे बेटे को जाकर इस जंगल की सैर करवा कर आओ। मुनमुन चिड़िया छोटे नटखट को अपने साथ ले जाती है। मुनमुन चिड़िया छोटे नटखट को पूरे जंगल की सैर करवाती है, उसे नदी दिखाती है, उसे खूबसूरत रंग बिरंगे दरख्त दिखाती है। दोनों को घूमते घूमते कुछ देर हो जाती है। छोटा नटखट सांस लेने के लिए एक दरख्त पर आकर बैठ जाता है। छोटे नटखट, तुम इतनी जल्दी ही थक गए? चिड़िया आंटी, बस मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और उड़ा नहीं जाएगा। अरे बेटा, अभी तो बहुत सारी जगह घूमनी बाकी है, तुम इतनी जल्दी ही थक गए। नहीं चिड़िया आंटी, अब और नहीं उड़ा जाएगा, मैं कुछ देर यहाँ बैठकर सांस लूंगा, फिर मैं और उड़ने के लिए तैयार होऊंगा। अच्छा छोटे नटखट, ठीक है, तुम यहाँ बैठकर सांस लो। चिड़िया आंटी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए नदी से जाकर पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर ही रहना, कहीं इधर उधर गायब मत हो जाना। ठीक है चिड़िया आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुनमुन चिड़िया छोटे नटखट के लिए नदी से पानी लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर बैठा लल्लू कौवा ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे वाह, राजा जी का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं राजा जी के बेटे को चील को दूंगा तो मुझे तगड़ी रकम मिलेगी। हाँ, ये मौका बिल्कुल सही है, कोई आसपास भी नहीं है, मैं राजा जी के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता हूँ। लल्लू कौवा जंगल के मासूम पक्षियों को उठाकर पेशा करता था। लल्लू कौवा वहाँ से उड़कर छोटे नटखट के पास चला जाता है। सुनो बच्चे, तुम नटखट राजा के ही बेटे हो ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। नटखट राजा मेरे पिताजी हैं। बेटा, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारे पिताजी ने आदेश भेजा है कि जल्दी से जाकर मेरे बेटे को लेकर आओ। क्या? लेकिन मैं तो चिड़िया आंटी के साथ आया हूँ, मुझे तो चिड़िया आंटी लेकर आई हैं, मैं उन्हीं के ही साथ जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी का हुक्म आया है कि जल्दी से छोटे नटखट को लेकर आओ, उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम है। छोटा नटखट लल्लू कौवे की बातों में आ जाता है। लल्लू कौवा छोटे नटखट को अपने साथ माही झील की गुफा की तरफ ले जाता है। माही झील, देखो, आज मैं किसी आम पक्षी को नहीं लेकर आया, आज मैं इस जंगल के राजा नटखट तोते के बेटे छोटे नटखट को लेकर आया हूँ। ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसे खाकर तुम्हें बहुत मजा आएगा, इसके बदले मैं तुमसे दुगनी कीमत लूंगा। वाह कौवे, आज तो तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया, राजा के बेटे को खाने में मुझे और भी मजा आएगा।
हा 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 हा। माही चील लल्लू कौवे को उसकी मुंह मांगी कीमत दे देती है। लल्लू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। छोड़ दो चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मुझे मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है। छोटे तोते चुप कर जा, तुझे मैं इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने तेरी दुगनी कीमत अदा की है, तुझे खाकर तो मुझे मजा आ जाएगा। आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुझे कल खाऊंगी। हा 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 हा। माही चील छोटे नटखट को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया पानी लेकर उस दरख्त पर आ जाती है। मुनमुन चिड़िया देखती है कि छोटा नटखट वहाँ से गायब है। छोटे नटखट, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मुनमुन चिड़िया नटखट तोते को इधर उधर देखती है, लेकिन उसे छोटा नटखट कहीं पर भी नहीं मिलता। कहीं ऐसा न हो कि छोटा नटखट खुद ही महल पहुँच गया हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मुझे अब घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ऐसा सोचकर मुनमुन चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ राजा तोता अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। इतनी देर हो गई है, अभी तक वो चिड़िया मेरे बेटे को लेकर आई ही नहीं। उल्लू सिपाही, जाओ उस चिड़िया को ढूंढ कर लेकर आओ। आखिर वो चिड़िया मेरे बेटे को लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? ठीक है राजा जी, मैं उस चिड़िया को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। उल्लू सिपाही मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और मुनमुन चिड़िया को अपने साथ ले आता है। चिड़िया, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। आखिर कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा तुम्हारे साथ गया था। राजा जी, मुझे तो लगा छोटा नटखट वापस महल पहुँच चुका है, इसलिए मैं अपने घर जाकर आराम से बैठ गई। मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। चिड़िया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था। राजा जी, मुझे एक मौका दे, मैं अभी आपके बेटे को ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। अगर मुझे मेरा बेटा वापस न मिला तो मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए जेल में डाल दूंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुनमुन चिड़िया छोटे नटखट को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया नटखट तोते को हर जगह तलाश करती है, लेकिन चिड़िया को छोटा नटखट कहीं पर भी नहीं मिलता। मुनमुन चिड़िया सांस लेने के लिए गुफा के पास आकर बैठ जाती है कि तभी मुनमुन चिड़िया को छोटे नटखट की आवाज सुनाई देती है। माही जी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। चुप कर जा छोटे तोते, वरना मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। सुबह का इंतजार नहीं करूंगी। अरे, ये तो छोटे नटखट की आवाज है। छोटा नटखट यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कुछ करना होगा, वरना ये चील छोटे नटखट को मारकर खा जाएगी। मुनमुन चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठकर माही चील के बाहर जाने का इंतजार करती है। माही चील पानी पीने के लिए वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया जल्दी से मौके का फायदा उठाकर गुफा के अंदर घुस जाती है। छोटे नटखट, आखिर तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें उस दरख्त पर छोड़कर आई थी। छोटा नटखट मुनमुन चिड़िया को सारी बात बताता है। मुनमुन चिड़िया जल्दी से छोटे नटखट को लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटा नटखट महल जाकर अपने पिता को सारी बात बताता है कि आखिर किस तरह उस कौवे ने उसे पागल बनाया। क्या उस लल्लू कौवे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? सिपाही, जाओ और उस उल्लू कौवे को लेकर आओ। उल्लू सिपाही लल्लू कौवे को वहाँ पर ले आता है। नहीं नहीं राजा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जरूर इस चिड़िया की कोई चाल है मुझे फंसाने की। नहीं पिताजी, इस कौवे ने ही मुझे पागल बनाकर माही चील को बेचा था और माही चील से बदले में मुंह मांगी रकम ली थी। उल्लू सिपाही, मेरा ये आदेश है कि इस कौवे को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए और कुछ दिन खाने के लिए भी कुछ ना दिया जाए। उल्लू सिपाही लल्लू कौवे को जेल में डाल देता है। इस तरह लल्लू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।